समझना उसको, जो भी समझा रहा समझने में बुराई क्या है, कोई गलत तो है ही नहीं। और यहाँ सोचो इतने बड़े समूह को इतनी साइंस की बातें करके कैसे अंदर की विजन को ब्रॉड करना, ये आप भी समझते हो कि अति संवेदनशील टॉपिक है दोनों। हम सेक्स पे बात कर रहे हैं और भोजन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को डायरेक्शन देने के लिए गहरा नॉलेज चाहिए, जब जाके तो डायरेक्शन दे पाता है आदमी। ये दोनों इतनी खतरनाक अग्नि है कि जरा सी बात गलत हो तो पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है सामने वाले का। तो उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, और ये दो जड़ हैं आदमी के जीवन की, और दोनों जड़ों को विकृत कर दिया आज पूरे विज्ञान ने, बिना ज्ञान की वजह से। विज्ञान की गलती नहीं है, जो ज्ञान नहीं दिया पीछे उसकी गलती की वजह से हर आदमी अपने को रोज कमजोर कर रहा है। लाइट बंद करवा देना है तो अनुशासन में आ जाता है पूरा शरीर। ये राजा जगता है तो प्रजा और सैनिक आर्मी एक राइट डायरेक्शन में आ जाते हैं। जहां राजा सोया हुआ रहता है, प्रजा और सैनिक पूरे प्रदेश को भंगार कर देते हैं। प्रजा मतलब बच्चे, राजा मतलब पिता, बड़ा परम पिता। तो ये ब्रेन राजा है, परम पिता हमारा। इसको जगाना है ताकि नीचे जितने बच्चे हैं वो डायरेक्शन में काम करेंगे राजा की। हलन चलन नहीं होना चाहिए, बस एक बार ध्यान में रखें आप। बच्चे हिल नहीं सकते, हाथ पैर कुछ भी। अगर आपका ब्रेन पूरा अलर्ट में है, लार को रोक के रखना थोड़ी देर। अगर इस भौतिक शरीर की पत्रिका भी पढ़ना है आपको तो मूल पे पहुंचना पड़ेगा। मूल क्या है इसकी, कौन सी अग्नि है, पहले मूल इसकी अग्नि को जानेंगे आप। ये है सूर्य की अग्नि, ये दूसरी अग्नि से मिलने जा रही है। मैग्नेटिक पावर है इसके अंदर। ये काहे से चल रही है? तरंगों से। कोई अंदर कोई इशारे नहीं है, अंधेरे में दौड़ रही है ये अग्नि। काहे से? तरंगे से। अंदर पूरी बॉडी में तरंगे खेल करती है। ये ब्रेन से मिलते हैं तरंगों के सब संदेश। ये फैलोपियन ट्यूब है, इसमें प्रवेश कर रही है अग्नि। फैलोपियन ट्यूब किसको बोलते हैं? यूट्रस के पास में एक नली होती है लगी हुई। पहले यूट्रस दिखा दे, थोड़ी सी यूट्रस दिखाना है पहले, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा जो वीडियो दिखा रहे अपन। Ovulation is a part of the menstrual cycle when the ये होती है यूट्रस पूरी। ये अंदर जो डंडियां दिख रही है फैलोपियन ट्यूब है, और वो ओवरी ऊपर लटकी हुई है। वो बॉडी से अटैच्ड नहीं है ओवरी आपकी। जैसे कि पुरुष के जो टेस्टिस ग्लैंड्स है वो बॉडी से अटैच्ड नहीं है, वो बॉडी से दूर है। उसका भी साइंटिफिक रीजन है क्यों दूर है बॉडी से। और यूट्रस ओवरी भी क्यों दूर है आपकी, लटकी हुई है खाली ओवरी बाहर अलग से, बस 2 पॉइंट पे। तो ये आपकी इतनी सी यूट्रस सबसे कीमती पार्ट है बॉडी का। बहुत से लोग इसका ऑपरेशन करवा लेते हैं, समझ ही नहीं पाते कि इतनी कीमती चीज और आप बाहर निकलवा देते हो। कई जन्मों तक तो वापस ये पैदा कैसे करोगे आप? हर चीज जमा करवाना पड़ती है। अपना माल नहीं है कि आप सोचो आपका माल है ये किसी और की मशीन है, ये भी बताएंगे मंच से आपको। और जिसकी मशीन है पूरी जमा करवाना पड़ती है। जैसे जिसका मकान किराए पे लो, जो सामान उसका होता है तो वो देना पड़ता है वापस, नहीं तो वो लेगा ही नहीं मकान आपसे जब तक पूरा नहीं होगा। तो ये मकान जिसका है, एक भी चीज कम होगी तो अगली बार वो आपको मिलेगी नहीं, वैसे ही पैदा होना पड़ेगा, ठीक करके देना पड़ेगी जिसका मकान है उसको वापस। ये बच्चादानी होती है। घुटने खराब हो जाएंगे तो लंगड़ा पैदा करेगा। घुटने ठीक करो, पहले लंगड़े बन के फिर दो आप। ये काहे के लिए लंगड़े लूले पैदा हो रहे सब? ये रीजन है उसका सब, कि ये आर्गन जिसके हैं, जिसने दिए आपको, काहे के लिए? ज्ञान पैदा करने के लिए, अग्नि को बड़ा अग्नि के साथ मिलाने के लिए। और आपने आर्गन ही खराब कर दिए, अग्नि तो बनाई नहीं जीवन में आपने। एक मिनट वो बताना, टेस्टिस ग्लैंड्स भी बताओ, दोनों अग्नि को बताओ। ये टेस्टिस ग्लैंड्स, ये आप देख सकते हैं इतना सुंदर, सबसे शक्तिशाली पार्ट से काय से जुड़ा हुआ है ये किडनी से। थोड़ा सा किडनी को दिखाना। टेस्टिस ग्लैंड्स पूरे जुड़े हुए हैं किडनी से। ये किडनी, क्योंकि इसके बिना सहारे के इस ग्लैंड्स में विद्युत पैदा होने में बहुत बाधा पहुंचती है। पूरा काम किडनी करती है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो सांस पैदा करती है, बॉडी को खड़ा रखती है। जैसे मैं मंच पे खड़ा हूं तो मेरे पैर नहीं कपना चाहिए, तो किडनी जितनी शक्तिशाली होगी जिस आदमी की, वो उतना शक्तिशाली किसी भी मंच का उपयोग कर सकता है, क्योंकि पूरे सांस के हार्मोन्स किडनी से छूटते हैं।
उसके ऊपर एक ग्लैंड्स लगी हुई है, हाइड्रो, उसको एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, वहाँ हार्मोन्स रिलीज करती है। और जो धन कमाते हो आप या आगे बढ़ना होता है तो पहले पायदान पे किडनी का सहारा लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को पूरा मेंटेन करती किडनी, और लेविटेशन को मेंटेन करने वाले ऊपर के आर्गन है, उनकी बाद में बात करेंगे हम। अभी तो खाली किडनी को देखो कि ये आपके मूलाधार चक्र को मजबूत करेगी अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया तो। क्योंकि किडनी पे लोड, अगर 1 गिलास पानी भी ज़्यादा पिया आपने तो ये किडनी सांस के हार्मोन्स रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और उसमें केमिकल भरा हुआ रहता है। एक्स्ट्रा पानी पूरे केमिकल को बहा के बाहर कर देगी बॉडी आपकी, ये समझ लेना आप। खेत में एक पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा जितना लिखा है कंपनी वाले ने, तो गेहूं की फसल आधी हो जाती है, चना सोयाबीन आधे हो जाते हैं। जितना पानी लिखा उतना ही डालना पड़ता है। बॉडी में भी 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा डालोगे आप तो बॉडी के किडनी के बहुत सारी चीजें कम हो जाएगी। आप तो बिना समझे गले के नीचे हर चीज डाल देते हैं। काम ही गले के नीचे शुरू होता है, गले के ऊपर तो काम शुरू ही नहीं होता है, ये आपको समझना है। बस दिखाना अग्नि। आगे बढ़ा दो जल्दी, थोड़ा सा, बहुत लंबे 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 वीडियो है, आगे बढ़ा दो। ये दूसरी अग्नि यहाँ मौजूद है। हाँ चलो, ये दूसरी अग्नि किसकी? चंद्रमा की। चंद्रमा पर प्रकाशित है, वेट करता है चंद्रमा। स्त्री वेट करती है, पैसिव है स्त्री, और पुरुष एक्टिव है, ये स्पर्म दौड़ के जाता है। ये आपको फर्क समझना पड़ेगा स्त्री और पुरुष में। वो जो लड़कियां पुरुष की बराबरी कर रही है, उनके बाल दाढ़ी में आने लग गए, हार्मोन्स चेंज हो रहा है उनकी बॉडी के अंदर, अब उनका व्यवहार ही पूरा बदल रहा है। ये हार्मोन्स रिलीज की तरंगे। अब इसको दरवाजा मिल चुका है, सोचो कि इसके अंदर दरवाजा ढूंढना कितना चमत्कार है। और ढूंढने के बाद ये अंदर प्रवेश करेगा। एक अंडा अगर प्रवेश करेगा तो एक बच्चा पैदा होगा, 2 अंडे एक साथ प्रवेश कर जाएंगे, 2 बच्चे पैदा होते हैं एक ही स्त्री के अंडे में। कभी कभी 2 स्त्री के अंडे बाहर आ जाते हैं, तो वो 3-3 घंटे के डिस्टेंस में होते हैं। कभी जो बच्चे 3-3 मिनट के डिस्टेंस में होते हैं, वो एक अंडे के 2 बच्चे रहते हैं। ये दूसरे को अब अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। ये कितने छूटते हैं? एक बार बच्चा जो दौड़ लगती है, 10 करोड़ स्पर्म छूटते हैं एक संभोग में। 10 करोड़। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके मुंह में प्योर इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर प्योर इलेक्ट्रॉन है। खून में तो दूसरी चीजें भी रहती है, इस सेक्स एनर्जी में प्योर इलेक्ट्रॉन है। ये ब्रेन के लिए बने हैं और एक चेतना को जन्म देने के लिए। चलाना इसको। ये दूसरी लहर। 3 लहर की हमने बात की, इसीलिए 3-3 मिनट का बोलते हैं हम, 3 बार का बोलते हैं आपको। ब्रह्मा विष्णु महेश, कफ पित्त और वायु, तमस रजस सत्व, ये 3 लहरों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तीनों लहरों को क्रॉस करना पड़ेगा। 3 लहर देख सकते हैं आप। ये तीसरी में प्रवेश कर गया आप। ये पूंछ हटा दी इसने। अब तीसरी में पहुंचने के बाद पूंछ की कोई जरूरत नहीं है इसकी। पूंछ खाली साधनता विकल। हम क्यों नफरत करते हैं सेक्स एनर्जी से? देखो इसमें क्या करा है। साइंस को देख लोगे तो नफरत नहीं होगी आपको, और उसको वेस्टेज नहीं करेंगे आप। ये प्योर अग्नि है। आप क्या समझते हैं कि भैया स्त्री कहीं और चली जाएगी, पुरुष कहीं और चले जाएगा? इस अग्नि से नहीं, इसकी जो ऊर्जा है उसको पूजने के भाव पैदा होते हैं स्त्री और पुरुष में, दोनों में शील पैदा होता है इससे। तो जो जिन्होंने भी स्त्री का देह प्राप्त करी, पुरुष क्या समझता है कि ये अश्लील ही है, सोच ऐसी मेंटेलिटी हमारी। वो भी चेतना लेके आई है स्त्री भी, और पुरुष भी चेतना लेके आया है। चरित्र का विल तो वो साथ में लेके ही पैदा होता है। ये दोनों विल वापस जगाना पड़ेंगे। मूलाधार चक्र मतलब विल को मजबूत करना है आपको, तो ये अग्नि काम करेगी बॉडी में जाने के बाद। ये खाली इसमें अग्नि भरी हुई थी, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये प्योर इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं क्रोमोजोन की लड़। ये क्रोमोजोन है प्योर। ये दूसरी अग्नि मिली। एक अग्नि है प्लस, एक अग्नि है माइनस। हमारी बॉडी दोनों से मिलकर बनी है, तो प्रतिपल इसके अंदर विद्युत पैदा हो रही है। ये लार है निगेटिव मेरी माँ की, भौतिक शरीर मेरे पिताजी का। तीसरी लहर फिर मेरी
पिताजी की, चौथी लेयर फिर मेरी माँ की। चारों के मिलने से इस शरीर में प्रतिपल गति हो रही है, और इन चारों को जोड़ को बोलते हैं पूर्ण पुरुष, और चारों के जोड़ को बोलते हैं पूर्ण नारी। ये दो तो जो अग्नि जुड़ी हुई मिलती है हमको नाभि के नीचे की, और दो अग्नि हमको जोड़ना पड़ती है नाभि के ऊपर की, बस इतना सा काम है। जैसे ये दो अग्नि जुड़ती है ऊपर की, तो लेविटेशन पैदा होता है बॉडी में पहली बार। लेविटेशन और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन हम लेके आते हैं और लेविटेशन हमको बनाना पड़ता है। ये दोनों अग्नि लेविटेशन बनाती है बॉडी के अंदर। Sunshine turns to rain and good times they will go away. Still the love remains back in the day. We never let go. ये है डीएनए। आपकी पूरी बॉडी में जितनी बीमारी है ये अग्नि ठीक करेगी, दूसरा कोई ठीक कर भी नहीं सकता। और ये भोजन से कैसे बनती है मैं उसकी बात करूंगा आपसे। ये इस फैक्ट्री में माल यही वाली अग्नि पैदा होती है, दूसरी को इस फैक्ट्री में कोई माल पैदा ही नहीं होता है। बस इसी अग्नि को बनाने की मैं बात करूंगा मंच पे कल। और ये है डीएनए। ये डीएनए एक पूरी फैक्ट्री है, इसमें आपके घुटने का माल बनता है, इसमें आपकी आंख का माल बनता है, पूरी बॉडी में पूरा माल इसी फैक्ट्री में बनता है डीएनए के अंदर। मैं ये फैक्ट्री भी दिखाऊंगा आपको। और किसी भी जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं, आपका कैल्शियम बनाना हो, आपका आयरन बनाना हो, आपका मैग्नीशियम बनाना हो, वो सब माल यहीं से तैयार होकर पूरी बॉडी में पहुंचता है। डीएनए सही तो पूरी बॉडी सही। जो ऑक्सीजन सुबह फेंकेंगे आप, वो एक एक डीएनए को मिलेगी, और एक एक डीएनए मजबूत हो गया तो पूरी बॉडी को ठीक होने में 21 दिन भी नहीं लगेंगे आपकी, उसके पहले ही बॉडी मजबूत हो जाएगी आपकी। खाली इस डीएनए को ठीक करेंगे हम। इसको बोलते क्रोमोसोम की लड़। ये 23-23 होती है। अगर 23-23 में अगर लास्ट वाला कॉर्नर एक्स है तो लड़की पैदा होती है, एक्स और वाई है तो लड़का पैदा होता है। लड़की और लड़के में सिर्फ पुरुष का ही हाथ होता है, स्त्री का कोई लेना देना नहीं। स्त्री हमेशा एक्स ही पैदा करती है, एक्स और वाई खाली पुरुष में ही चेंज होते हैं। वो दोनों भी आसानी से वो जान सकता है कि मेरी बॉडी में कौन से हार्मोन्स बनने वाले, एक्स वाले कि वाई वाले। वो चाहे तो लड़का पैदा कर सकता है, जैसे कि हमारे ऋषि मुनि करते थे, वो उसके हाथ में। वो अगर टेक्निक का उपयोग करे तो एक चेतना को राम को भी जन्म दे सकता है, टेक्निक का उपयोग करे तो सीता को भी जन्म दे सकता है। दोनों लड़के के हाथ में होते हैं। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम कहीं से बना, हम उसको दिखा रहे हैं आपको। ये भी तो कहीं से बना ना, उस मूल पे पहुंचेंगे हम कि ये मूल कहां से आया। मूल किसको बोलती है साइंस हमारी, बताना। ये डीएनए, deoxyribonucleic acid. इसको बोलते हैं डीएनए, जो हमने देखा था अभी अंदर। और इसी डीएनए से पूरी प्रकृति का पे जितने प्राण है उनका निर्माण हुआ। पहली बात तो ये समझ लेना आप, चींटी और हम अलग नहीं है, झाड़ और हम अलग नहीं है। इसको बोलते हैं समदृष्टि। जितना गहरा आदमी जाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी को। गहराई नहीं होगी तो हिंसा करोगे आप। कितनी भी माला जपो आप, कितने भी मंदिर जाओ आप, गहराई अंदर बढ़ेगी, मंदिर तो सपोर्टिंग होंगे आपके। गहराई खुद को बढ़ाना पड़ेगी, विजन बड़ा करना पड़ेगा, ज्ञान पैदा करना पड़ेगा आपको। ये ज्ञान ही बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि सब प्रकृति का निर्माण यहां से हुआ, इस डीएनए से। ये गधा भी इससे बना, ये ब्लूप्रिंट निकलती है इसमें से। चलो आवाज नहीं, ये ट्री भी इसमें निकलती, ये डॉग भी इसमें से निकलता, ये सब इसमें से निकलते हैं। That question, let's first take a quick look at amino acids. ये डीएनए कैसे बना? ये डीएनए बना अमीनो एसिड से। ये ओरिजिनल पहली अग्नि है हमारी बॉडी को बनाने के लिए। इस प्रकृति पे प्राण पैदा करने के लिए पृथ्वी ने अमीनो एसिड तैयार किया। इसी अमीनो एसिड से पहला प्राण तैयार हुआ, जिसको हिंदुस्तान ने बोला काई, जल के साथ मिलके। फिर धीरे धीरे डार्विन ने खोज करते 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 बताया कि बंदर की रेंज में आते आते हम यहाँ तक पहुंचे। शरीर पर अंदर की जो चेतना है वो बंदर के शरीर से नहीं आई है, वो किसी और शरीर से आई है। उसका कई रूप कोई दूसरा है, हम उसकी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो देखें कि डीएनए आपकी सब बीमारी को ये अमीनो एसिड ठीक करेगा। हम जो भोजन में आपको बता रहे हैं अभी, जो बढ़ा के चीज दे रहे हैं, वो सभी प्रकार के अमीनो एसिड है। कितनी अमीनो एसिड से बॉडी बनी हमारी? हमारी बॉडी जो है वो 22 अमीनो एसिड से बनी हुई है। वो अलग अलग प्रकार के 22 अरबों खरबों प्रकार के अमीनो एसिड हैं, उसमें से 22 हमारी बॉडी के लिए। अगर दूसरे अमीनो एसिड डाल दिया आपने तो पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी आपकी। उन 22 अमीनो एसिड को इंटरनेट पे खोज सकते हैं आप कि कौन कौन से हैं। एलोवेरा में 20 अमीनो एसिड है,
पर उसका इस्तेमाल खाली औषधि के रूप में कर सकते हैं आप। गिलोय के अंदर कम से कम 16 से 18 अमीनो एसिड है और सबसे बढ़िया अमीनो एसिड है लौकी के अंदर। 16 तरह के प्रकार के लौकी सबसे कीमती सब्जी है आज। आपकी बॉडी में किडनी को ठीक कर देगी, आपकी बॉडी में हार्ट को ठीक कर देगी, आपकी बॉडी में लंग्स को ठीक कर देगी, आपकी बॉडी में स्टमक को ठीक कर देगी, आपकी बॉडी में कभी एसिडिटी पैदा नहीं होने देगी। इतने प्रकार के स्टेरॉइड्स हैं उसमें, उनको जिंदा करना पड़ता है। लौकी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, जूस पिएंगे तो पूरी लौकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देगी। अगर लार के साथ मिक्स होकर जाती तो पेन किलर से पहले आपकी बॉडी को मजबूत कर देगी। लौकी और मूंग की दाल का सूप, 100 ग्राम दाल में 2 लीटर सूप बनना चाहिए। सिर्फ ओनली ब्लैक पेपर और सॉल्ट, सेंधा नमक, ये 2 चीजें डाल के बनाते हैं तो शायद 90% आर्गन तो इन 2 चीजें ठीक कर देगी बॉडी में आपकी। बाकी छाछ जो चीज दे रहे हैं हम, ये सिर्फ 20-22 अमीनो एसिड को तत्काल बॉडी में बनाने के, इसीलिए रिजल्ट इतना अच्छा आता है। फिर आप डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत सारी बहनें वगैरह सब डिस्टर्ब कर देती है भोजन कि भैया एक आध बार खा लेते हम शादी में जाके। सोचो कि वो जो मरी हुई गाड़ी में फ्यूल नहीं डालते हो आप, पंप से डालते हो, और इस अमूल्य देह को चाहे जो कचरा खा लेंगे आप, तो ये ब्रेन बर्दाश्त नहीं करता, फिर आपका ये पूरा मारने पे तुल जाता फिर आपको वापस। रिक्वेस्ट है आपसे, घर से भोजन करके जाना, लिफाफा देने जा रहे हो आप तो सम्राट बन के जाना, भिखारी बन के मत जाना, खाने के भाव लेके आप। Is they can be attached to each other, kind of like Legos, to produce an endless variety of ये large सबसे पहले बनता known as प्रोटॉन, proteins. प्रोटीन। इसीलिए हिंदुस्तान ने बोला ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब प्रोटीन। कितनी गहरी सोच थी जिस आदमी ने पहली बार खोजा, उसको समझ सकते हो आप। ये Proteins, प्रोटॉन, along with other chemicals, अमीनो provide एसिड for से living cells, प्रोटीन्स, प्रोटीन से लिविंग सेल, लिविंग सेल में Cells डीएनए and जो tissues. कत्थई कलर का बना हुआ डीएनए, इस लिविंग सेल में पूरा माल बनता है तो ये टिश्यू बनते हैं। आप चेन समझ लो, अमीनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से लिविंग सेल, और लिविंग सेल में पूरा माल तैयार होता है तो आर्गन बनते हैं, पूरे टिश्यू, ये गुच्छे के गुच्छे बनते हैं, और इस टिश्यू से आर्गन बनते हैं। आपके हड्डी भी इससे बनती है, आपका लीवर, हार्ट सब इससे बनता है, स्टमक, आप सब चीज देख सकते हैं, उससे पूरा मनुष्य बना। हम चेन वहां से बना के ये नाश्ता आपको जो दे रहे हैं, इतनी खोज करने के बाद दे रहे हैं। वर्ल्ड की हर किताब हमारे पास में भी है, भोजन की ऐसा नहीं, वो जमीन में उगने वाली चीजें जो आपको बोला कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये आर्गन काम नहीं करते बॉडी में लेविटेशन के लिए, तो ब्रेन चालू नहीं होता, तो फिर बॉडी में जो माल बनाना होता है वो बिना ब्रेन के आदेश के बनते नहीं है। आप कितनी भी बीमारी ठीक करवाओ, बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर आपने आनंद पैदा करने का भाव रखा है तो ब्रेन चालू होता है आनंद से, वो झूमने से तत्काल बॉडी में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा बना है आदमी। अब इस आदमी के अंदर कैसे काम किया जाए, कल हम वो चेन समझेंगे, क्योंकि इस बाहर के भोजन से और आदमी के बीच में कड़ी तो होगी ना, उसी कड़ी को कल हम जिंदा करेंगे कि कौन सी वो कड़ी है जो अंदर का तो पता नहीं है हम सबको भी, आपको भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं है, तो बाहर कैसे पता चले, कल मैं उसकी बात करूंगा आपसे कि कैसे भीतर और बाहर के भोजन से जोड़ने वाले सूत्र को समझ सकें आप कि कौन सी चीजें बॉडी में जो भीतर की अग्नि को बाहर की अग्नि से एक करती है। कल मैं उसका पूरा वीडियो दिखाऊंगा आपको। दीपक निकाल लें आप। कल शाम को हम अग्नि का एक प्रयोग करेंगे, कल तीसरा दिन है अग्नि का,